इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूथ कांग्रेस, जिसको भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये वो संगठन है जो लगातार हर युवाओं के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या लोगों में, युवाओं में बढ़ रहे नशे को लेकर मुद्दा हो। लगातार इंडियन यूथ कांग्रेस ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और रखते हुए सरकार को घेरने की हमेशा हर मुमकिन कोशिश की है। फिलहाल हमारे साथ इस संगठन के चीफ यानी प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी हैं। उनसे जानेंगे तमाम युवाओं के मुद्दे को और साथ ही साथ देश भर में जो एक आंकड़ा पिछले दिनों कांग्रेस के जरिए दिया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे युवाओं में नशे की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा युवाओं के सामने खड़ा ही है। पिछले दिनों भी हमने उत्तर प्रदेश में और कई दूसरी जगहों में ऐसा देखा कि जहां रोजगार के मुद्दे को लेकर युवाओं को अपने हॉस्टल से निकलकर सड़कों पर आना पड़ा। तो सबसे पहले सर, इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे इस खास शो यंग आइकन में। धन्यवाद। उदय भाई, लगातार हम देखते हैं कि युवाओं के मुद्दे को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस, जिसके अभी आप सरबराह हैं, चीफ हैं, सदर हैं, सड़कों पर दिखती है। बेरोजगारी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, किसी भी तरह का मुद्दा जब आता है तो सड़कों पर दिखती है। प्रोटेस्ट के लिए भी भारतीय युवा कांग्रेस को जाना जाता है। हालांकि एक नया नाम पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने दिया था किसान आंदोलन के दौरान, प्रोटेस्ट जीवी। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति है, जी डेमोक्रेसी है, जी लोकतंत्र में सरकार बनती है, ऑपोजिशन भी बनती है। सरकार अच्छा काम करे तो ऑपोजिशन सराहना करती है। बिल्कुल। जब सरकार लोगों को दबाए, उनके हक उनसे छीने और लोग परेशान हो, तो ऑपोजिशन का काम है कि वो जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी समस्या हैं, वो लोगों तक और खासकर सरकार तक लाएं कि भाई ये तुम यहाँ पे गलत हो, इसको सुधारो, नहीं तो भारत देश के लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हम अपोजिशन में हैं, हमें कहीं भी लगता है युवाओं का इशू, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमें लगता है 50 साल से बेरोजगारी सबसे ज्यादा आज की डेट में भारत देश में है, जब हम कह रहे हैं कि आज ड्रग्स एक समस्या पूरे देश भर में बन चुका है, तो हम इस इश्यूज को उठाएंगे। एक बच्चा, एक युवा जब बेरोजगार होता है तो उसके परिवार को भी उतना ही फर्क पड़ता है, इतना डिस्टर्ब रहता है, जितना वो लड़का, जितना वो लड़की, वो युवा डिस्टर्ब रहे। कोई भी युवा ड्रग्स का आदी बन जाता है तो पूरे परिवार सफर करता है। तो और जितने मुद्दे हैं, वो मुद्दों को उठाना हमारा काम है, धर्म है। जब तक हम अपोजिशन में हैं हम ये करेंगे, और जब अगर सरकार में भी आए और कहीं लग रहा है तो हम तब भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि यूथ कांग्रेस का एक ही काम है, युवाओं की बात और जितने भी देशवासी हैं उनकी बात को कहीं अगर दबाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनकी आवाज बनना हमारा प्रथम काम है, ये मेरा मानना है। विपक्ष बनने की भी कोशिश करी जाती है इन संगठनों के जरिए, ऐसा इल्जाम लगातार लगता है। कहा जाता है कि प्रोटेस्ट जीवी हैं, हर चीज पर प्रोटेस्ट देखने की कोशिश है। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है लेकिन प्रोटेस्ट होती हैं। देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है लगातार घेरने की कोशिश करता है और इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसे तमाम जो है आरोप लगते हैं आप लोगों पर, जो प्रोटेस्ट करते हैं उन लोगों पर। आज एक इंसान कितनी सेविंग कर पा रहा है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग खाना खाकर सोते हैं, कितने लोग नहीं सोते हैं। आज जो पेट्रोल कांग्रेस के समय 50 रुपए का मिलता था पर लीटर, आज वो 100 रुपए से भी महंगा हो चुका है। जो गैस सिलेंडर 450 का मिलता था, आज वो 1000 से 1200 का हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है महंगाई है, करप्शन है। हम ऑपोजिशन का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनके प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी करेंगे। यहाँ भी जाते हैं, वहां पे उनको काम दिलवाते हैं। अमेरिका में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, बांग्लादेश, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यहाँ पे इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। छवि किसकी खराब हो रही है? सब पूरी दुनिया जानती है मोदी जी ने इसको काम दिलवाया अपने दोस्त अडानी को। आज जब अडानी ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो अडानी का सिर्फ नाम खराब नहीं हो रहा है, भारत देश का भी नाम खराब हो रहा है, एक भारतीय है। अब मोदी जी शायद 4 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अडानी भी शायद बिजनेसमैन ना रहे, हम तो भारतीय थे और हैं और रहेंगे ना। तो जब हमारे देश की छवि खराब होगी पूरी दुनिया में तो हम तो सवाल उठाएंगे। जब हमारे देश के लोग मुसीबत में है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, तो हम तो उठाएंगे। विपक्ष का काम विपक्ष वाले नहीं करेंगे तो कौन? वो इनके अडानी मित्र जो उनको काला धन देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, वो थोड़ी ना करेंगे। तो हमारा ही काम है और हम करते रहेंगे, ये जो मर्जी बोले। अमेरिका में जिस तरह से एफआईआर होती है और उसके बाद पूरी की पूरी भूमिका पर जब सवाल खड़ा होता है तो आप लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। जहां देश भर में इस तरह की आवाज उठती है कि क्या वाकई ही जो है पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जो आरोप लग रहे हैं ये सच है कि जहां जहां जाते हैं वहां से कॉन्ट्रैक्ट जो है गौतम अडानी को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है कि कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती है?
कहा जाता है कि ये एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन का मामला है, सरकार का कोई इसमें दखल नहीं। मैं परसों मुंद्रा पोर्ट में गया था, या अडानी जी। का पोर्ट है गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। हम्म, वहां पे मैंने प्रोटेस्ट किया। जी। इतिहास में सबसे बड़ा ड्रग्स, 50,000 करोड़ का ड्रग्स कहीं पकड़ा गया पूरी दुनिया में, हम्म, तो मुंद्रा पोर्ट में, अडानी की पोर्ट में पकड़ा गया। हम्म, और उसके करने के बाद, हम्म, अब वो तो ये भी प्राइवेट बिजनेस मानते हैं मोदी जी इसको, अगर ड्रग्स का बिजनेस हो रहा है, जी। इसका रोकना तो सरकार का काम है। जब किसी जगह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का असाइनमेंट पकड़ा जाए, उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं, वहां से सीआईएसएफ हटा देते हैं। मतलब जिन्होंने पकड़ा उनको हटा दिया गया, तो मोदी जी अपने दोस्त को ही बचा रहे हैं ना। जब वहां पे ड्रग्स जैसी चीजें, वो ड्रग्स कहाँ जा रहा है, वो बीजेपी वालों के घर नहीं जा रहा है, बीजेपी के नेता मोदी जी के घर नहीं जा रहा है, वो ड्रग्स लाखों युवा, जो भारत के युवा हैं, अनएम्प्लॉयड युवा हैं, उनकी रगों में घुस रहा है, उनकी रगों में चल रहा है। तो उसको रोकने का काम, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जिन लोगों ने ड्रग्स को पकड़ा उन्हीं को, सीआईएसएफ वालों को, सिक्योरिटी वालों को वहां से ट्रांसफर कर दिया कि कोई नहीं पकड़ेगा, ये इनके दोस्त अडानी जी हैं, उनका ड्रग्स है। तो हम सवाल तो उठाएंगे। अगर जब कार्रवाई हो रही है, सबको पता है आपने इसको काम दिलवाया, और जब ये करप्शन कर रहा है, 90% काम भारत देश के जो सरकारी हैं, अडानी तो कर रहा है, पूरी दुनिया में इनको काम दिलवा रहा है। जब इसके ऊपर सवाल उठेंगे, तो जब काम आपने दिलवाया तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। जितना कुछ हो रहा है, आप ड्रग्स जैसे इशू में उसकी मदद कर रहे हो, तो करप्शन तो एक, मुझे लगता है ड्रग्स से तो हमारे भारत के युवाओं की जान जा रही है, करप्शन से तो आप काला धन इकट्ठा कर रहे हो। तो ड्रग्स जैसी इशू में अगर आप उसको इतना शरेआम साथ दे रहे हो, तो करप्शन तो आप मान ही लो कि कर ही रहे हैं मोदी जी साथ मिलकर अडानी के तो साथ। फिर जब बातें की जाती हैं विश्व गुरु बनाए जाने की, जब बातें की दावे किए जाते हैं 5 ट्रिलियन एकड़ों में बनाए जाने का, वो हवाई बातें हैं। उस किस इकोनॉमी का क्या फायदा, जब हमारे देश में गरीब लोग अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, महंगाई है। जी। जब हर एक इंडेक्स देखेंगे आप, हंगर इंडेक्स देखेंगे, हर एक चीज का, लिविंग स्टैंडर्ड का इंडेक्स देखेंगे, हम कहीं कहीं तो बांग्लादेश से भी पीछे आ रहे हैं। जी। तो कौन सा विश्व गुरु, पाकिस्तान से कितनी जगह में हम पीछे आ रहे हैं, तो हम कहाँ के विश्व गुरु हैं। हमारी स्टेट में, हम यूएस जैसे जो अडानी जो हैं, जो मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं, उनके खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट मिल रहा है, तो क्या ही छवि है। सबको पता है मोदी जी के परम मित्र हैं अडानी जी, तब भी सारी दुनिया जो देश है उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब दुनिया में ये छवि जारी है कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो एक करप्ट का साथ दे रहे हैं। ये भारत की छवि के लिए, भारत माता की छवि के लिए अच्छा नहीं है, और ये गलत है। इसमें मोदी जी को एक रीजन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है आपका मित्र बेकसूर है, तो इंक्वायरी तो शुरू करो। आप प्रधानमंत्री है, कोई जबरदस्ती तो होगी नहीं, आप प्रधानमंत्री, आप इतना तो इंश्योर करते हो कि इंक्वायरी जो है वो साफ होगी, तो फिर एक साफ इंक्वायरी कर दो। अगर आपका दोस्त बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगा। चलिए वापस आते हैं बेरोजगारी का मुद्दा, जिसको लगातार आप और आपका संगठन बहुत मजबूती से उठाता रहता है। उदय जी, हम जब देखते हैं लगातार कि बेरोजगारी पर एक के बाद एक सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कभी कि पकोड़े तलना रोजगार है, ये भी एक रोजगार है, इस तरह के भी रोजगार देश में दिए गए। तो कभी एक बयान आता है कि रोजगार की कमी नहीं है, दरअसल स्किल्ड प्रोफेशनल्स, युवाओं की कमी है, जिनके अंदर, जिनकी कैपेबिलिटी जो है उन रोजगार को पाने की नहीं है, जो हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। ये एक अजीब सा सवाल, एक अजीब सी बात आती है सामने। अगर बीजेपी वालों को लगता है दरअसल भारत के युवाओं में स्किल कम है, तो ये बीजेपी वाले तब क्या नशे में थे जब ये सरकार में आए थे और बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? जी। फिर ये वादा ही क्यों किया, अगर इनको लगता था स्किल्ड हमारे भारत के युवा नहीं है? जी। भारत का युवा स्किल्ड है, पूरी दुनिया में जॉब कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। जितनी बुद्धि क्षमता भारत के युवाओं में है, मुझे नहीं लगता देश में, दुनिया में किसी और युवाओं में है। लेकिन सवाल इनकी नीयत क्या है। हमारे युवा, देश के युवा पकोड़े तलेंगे। अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, आईसीसीआई में जाएगा, उसको भी पकोड़े तलने को बोलो ना। वहां तेल नहीं है क्या उसके पास? नहीं, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी उसको उस तरह की चीज। अच्छा, तो अमित शाह के बेटे की कैपेबिलिटी आईसीसी चेयरमैन, बीसीसी चेयरमैन बनने की है, और भारत के जो युवा हैं, बाकी जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उनकी कैपेबिलिटी पकोड़े तलने की है। धन्यवाद बीजेपी हमारे लिए, अगर आप ऐसा सोचते हो भारत के युवाओं के लिए। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि युवा क्या देश में भटक भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स का लगातार आंकड़े बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है, और मॉब लिंच करने वाले, ऐसा करने वालों में की जब वीडियोज आती हैं तो वो युवा ही हैं। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर गलियों में नारे लगाने या सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात बनाने वाली जो बड़ी भीड़ होती है उसमें युवा होते हैं। तो क्या भटकाव भी है दोनों, मतलब मुझे लगता है मुल्क के युवाओं में, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक मामला सामने आया
जहां पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, 5 लोग उसमें जो है वो उनकी डेथ हो गई और वो पांचों युवा हैं। तो क्या युवाओं में भटकाव है, पत्थरबाजी, मॉब लिंचिंग, बहुत सारे मामलात हैं। आप जम्मू कश्मीर से हैं, वहां पर भी इस तरह के जो है लगातार आरोप और इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिलती रही हैं। हमारा देश ऐसा देश है, जी। यहाँ पे इतने धर्म जात कास्ट के सभी लोग रहते हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब हमें आज़ादी मिली थी तो बहुत विश्व गुरु जो पंडित थे, उनको लगता था भारत देश रहेगा ही नहीं, इसके टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है। पर नहीं हुआ। संविधान ने इतनी शक्ति से सबको एक साथ बांध के रखा, हम एक साथ आज भी बढ़ रहे हैं। युवा जो हमारे डीएनए है भारत का, वो लड़ाई झगड़ा वगड़ा हमारे डीएनए में नहीं है। हम एक साथ मिलकर देश को आगे लेने वाले लोग हैं, एक ये देश को आगे लेने वाले युवा हैं। हाँ, अब कुछ सरकार बीजेपी की ऐसी आ गई है जो इन चीजों को प्रमोट करती है, तो इसमें युवाओं को भड़काने की कोशिश जो बीजेपी करती है, उससे ये इक्का दुक्का इंसिडेंट्स होते हैं जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत के डीएनए में मैं आपको बता दूं, आप कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते हो, काफी लोगों को थोड़ी देर के लिए बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को हमेशा आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये वही युवा है जिसने लोकसभा में देखा कि ये कट्टरपंथा, ये जो आपसी लड़ाई देश को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी करती है, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। जो रिजल्ट आया, अगर मीडिया का थोड़ा अच्छा साथ मिल जाता, क्योंकि मीडिया लगातार 400 पार कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा धोखा मीडिया ने दिया है कि अगर वो सच बताते कि बीजेपी को 200 सीट्स आ रही हैं, 240 आ रही हैं, तो इनको ये भी नहीं मिलती, ये 150 भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो भारत का युवा जो है, हमारे डीएनए में प्यार से एक साथ रहकर भाईचारे से आगे बढ़ना है, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है, ये माहौल खराब कर रही है। लेकिन इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कि 2024 का जो लोकसभा रिजल्ट रहा, उसकी वजह थी कि बहकाने की कोशिश किया गया, झूठ बोलने की, संविधान के नाम पर जो है बरगलाने की कोशिश किया गया, एक झूठ फैलाया गया। वो तो फिर मोदी जी कार्रवाई अपने उस नेता में करे ना, जिसने बोला कि 400 पार करेंगे और संविधान बदल देंगे। वो तो बीजेपी का नेता था, तो वो मोदी जी उनकी सफाई लेंगे, तुमने ऐसा क्यों बोला, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें। कार्रवाई तो कुछ नहीं की है। तो जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करोगे उन अपने बीजेपी नेताओं को, और फिर बोलोगे कि हम साजिश कर रहे हैं, तो इस साजिश को भी दुनिया समझ रही है कि ये कौन सी साजिश हो रही है। आप कहते हैं कि ये रोजगार की कमी है। आपने कहा कि युवाओं में लगातार ड्रग्स के जो है की तादाद है, वो आंकड़ा कांग्रेस ने दिया कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं मुद्दे, तो युवाओं का इंटरेस्ट दूसरी तरफ नजर आता है। तो क्या उनको भटकाने की जो प्रोसेस थी, उसमें कामयाबी मिल चुकी है? कभी नहीं मिल सकती। जिस तरह से कहा, हमारे देश के डीएनए में एक ही चीज है, सब भारतीय एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए, जिस तरह मैंने कहा, कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, सभी लोगों को हर टाइम ये गुमराह नहीं कर सकते। और ये आपको मैं लिख कर देता हूं कि आने वाले समय में बिल्कुल जो युवा है, जो अभी बहुत सारा, ये चीजें पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब कम हो रही हैं। भारत देश के युवाओं को, भारत देश के लोगों को आप इन चीजों में उलझा के नहीं रख सकते। हम शांति प्रिय लोग हैं। कोई हमारे ऊपर आंख उठाएगा, कोई देश, कोई पाकिस्तान या कोई, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इंदिरा जी ने किया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं जब वो हमारे ऊपर थ्रेट बनते हैं। लेकिन देश के अंदर हमें कोई काटने की कोशिश करेगा, हमें धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेगा और देश को कमजोर करने की कोशिश करेगा, ये भारत का युवा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव पर आ जाते हैं। दिल्ली में एक यात्रा चल रही है, उस यात्रा का आप भी हिस्सा हैं। लगातार कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव देखा, उसके जो नतीजे देखे, उनसे बहुत बदला है। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की स्थिति आज बहुत मुश्किल हो चली है पार्टी के लिए? तो यात्रा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वहाँ पे कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस, सब लोग वो कर रहे हैं यात्रा, और यात्रा अच्छा, और ऐसा कांग्रेस और भी आगे आने टाइम में करेगी। और देश में कहीं भी चले जाओ, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आपको हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में कांग्रेस ही मिलेगा। और जब ये कांग्रेस ही अच्छे से एक साथ मिलकर काम करेंगे और जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार हो, उसको बदलने में सक्षम है। मोदी जी, आपने कहा कि देश के हर कोने में कांग्रेस ही मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि अनुशासन की कमी है, बयानबाजी फालतू होती है, नुकसान पहुंचता है। हालांकि ईवीएम का मुद्दा भी उठा, लेकिन अनुशासन और बयानबाजी, जो ये बयान प्रेसिडेंट का आता है, तो क्या पार्टी में वाकई अनुशासन नहीं रहा है? हर एक परिवार, यहाँ पे 5 लोग भी रहे हैं तो थोड़े मतभेद होते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। कहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और वो जायज़ बात है, होगा। लेकिन एक चीज़ साफ है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट खड़गे जी ने बोला, लीडरशिप जो बोलती है, लीडरशिप के साथ एक एक कार्यकर्ता पूरा देश का है, और लीडरशिप
जो आदेश देती है उसमें हम काम करते हैं। कहीं कुछ कमियां रहती हैं तो उसको तो दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं और करेंगे। प्रेसिडेंट ने कहा कि ईवीएम का जो मामला है, पहली बार सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में ईवीएम का मामला उठा। इससे पहले कांग्रेस ईवीएम को मुद्दा मानने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले तैयार नहीं थी। तो क्या अब ईवीएम वाकई एक मुद्दा बन गया है? एक चीज साफ है कि कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड काम कर रहा है जी। उनका व्यवहार ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग होता है और बीजेपी के कैंडिडेट के साथ अलग होता है। तो बायसनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जांच का विषय है, जितनी चीजें सामने आएंगी हम आगे आखिरी रखेंगे। सवाल, देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय युवा कांग्रेस के सदर? धर्म के नाम पे इन्होंने बहुत वोट लिए, लेकिन जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं उस मैनिफेस्टो में कभी बात नहीं करते। जब ये वादा करते हैं कि हमें वोट दो तो हम ये करेंगे, आप उनसे ये पूछिए कि पिछली बार आपकी सरकार लाई थी, आपको वोट दिए थे, जो आपने वादे किए वो पूरे किए कि नहीं किए। अगर इन्होंने किए तो इनको वोट दे दो, अगर नहीं किए और फिर से ये धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे तो एक बार आप भी इनसे क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का और सभी युवाओं के भविष्य का भी सवाल है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आज यंग आइकन में हमारे साथ भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि यूथ की एक बहुत बड़ी बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी भी इसको कहा जा सकता है, उसके सदर हमारे साथ मौजूद थे। अगले हफ्ते एक नए शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहें हमारे साथ।